साईं राम जी आप सभी को और गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। वेलकम करती हूँ आपका और दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं और इतना कीमती समय निकालते हैं मेरे ब्लॉग देखने के लिए। तो यहाँ पर घर का सारा काम हो गया था, नहा ली थी काम करने के बाद और फिर लग गई पूजा करने के लिए। बैठी पूजा की, आधा घंटा पूजा में लगता ही लगता है। फिर आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मैं प्याज और आलू के पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े भी बोलते हैं, पकोड़े भी बोलते हैं, सब अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो प्याज को और आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला पाउडर डालकर मैंने बेसन डालकर मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैं पकोड़े बना रही हूँ और ये बहुत टेस्टी लगी थी। अभी जैसा कि मौसम है, बारिश का मौसम है, तो पकोड़े वगैरह अच्छे लगते हैं। ब्रेड पकोड़े हुए इस तरह के, और ये सच में ही बहुत टेस्टी बने थे। क्योंकि कहीं पे जाना था मुझे, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम किया मैंने और उसके बाद अपने नाश्ता बना लिया। हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो बोले तू नाश्ता कर ले, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। वैसे भी हमें मार्केट जाना था तो इसलिए मैंने फटाफट से नाश्ता बना लिया और बैठ गई नाश्ता करने के लिए। पक्षियों का खाना रख कर मैं आ गई थी। पक्षियों का खाना मैं छत पर रखकर आ गई थी, उसके बाद ही अपना नाश्ता ले रही हूँ। और अभी बारिश में ना बहुत बाल झड़ रहे हैं। किस किस के बाल झड़ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे तो बहुत बाल निकलते हैं जब मैं कंघी करती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं 10 से 15 दिन में कंघी करती हूँ। मैं कंघी बहुत ही कम करती हूँ। तो शैम्पू किया था आज और बाल बहुत झड़ रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बारिशों में तो झड़ते ही झड़ते हैं, वैसे नहीं झड़ते हैं मेरे बाल। तो यहाँ पे नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी नाश्ता किया। इसके बाद हम निकल लिए थे नाश्ता करने के बाद मार्केट। जैसे कि मैंने बताया कि हमें मार्केट जाना, और पकौड़ी सच में ही बहुत अच्छी बनी थी। तो हम निकल लिए मार्केट के लिए, स्कूटी से ही गए। और हमारी जो मार्केट है ना 10 से 15 मिनट लगती है, जो बड़ी मार्केट है, तो स्कूटी से ही चले जाते हैं जब स्कूटी घर की है। तो मुझे कुछ ख़रीदारी करनी थी, हस्बैंड को मार्केट के वहाँ पे कुछ काम भी था। और क्या हुआ कि हम लोग जब गए मार्केट तो हस्बैंड को जहाँ जाना था वो वहाँ जा रहे थे और ये मेरा फ़ोन लेकर चले गए, जिससे इसके आगे फिर मार्केट का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि बोलते हैं ना कि आदमी लोग ज़्यादा मार्केट में औरतों के साथ नहीं जाते हैं, वाइफ के साथ नहीं जाते, बोले बहुत समय ख़राब करेगी, टाइम ख़राब करेगी। तो ये मुझे मार्केट में छोड़ के ये अपने काम के लिए निकल गए और फ़ोन इन्हीं के पास रह गया, इसलिए मैंने मार्केट का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ और कुछ ख़रीदारी करनी थी। जैसे कि मैंने बोला राखी आने वाली है तो ख़रीदारी तो बनती है, तो वही लेकर आ गई हूँ मैं। 2-4 मैंने सूट लिए हैं ये, और हस्बैंड के भी कपड़े लिए हैं, और जो छोटा मोटा सामान होता है ना वो लिया है मैंने, क्योंकि ज़रूरी था। और धीरे धीरे फिर मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, त्यौहार आने लगते हैं। और जब बाहर से आओ ना कहीं से तो सर में बहुत दर्द हो जाता है, और ख़ासकर तो जब आप मार्केट जाते हैं तब। तो मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं इनो ले आई थी और लिम्का लेने गई थी, लिम्का नहीं मिली तो फिर मैं ड्यू ले आई। और जब मैं इसको पी रही थी ना तो एकदम से बहुत तेज़ बूम से आवाज़ आई और पता चला कि लाइट चली गई है। तो मैंने सोचा ट्रांसफार्मर फूक गया होगा, लेकिन जब हमारे पड़ोस वालों ने बताया ना कि किसी आदमी को बड़ी लाइन से करंट लग गया है, तो सच में बहुत दुख हुआ और वो बेहोश हो गया था। उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, अब बेचारा पता नहीं कैसी हालत में होगा। तो फिर हम छत पर आ गए थे क्योंकि लाइट थी नहीं, तो चाय बना लाई थी मैं। करीब यहाँ 8 बजे का टाइम होगा। चाय दोनों ने पी, हस्बैंड ने और मैंने। और लाइट आई थी करीब 8:30 पौने 9 बजे लाइट आई थी। उसके बाद ही मैंने डिनर बनाया, और डिनर में आज जो मैंने बनाया था वो सिंपल सा ही डिनर बनाया था। लाइट आ गई और मोमबत्ती लगाई हुई थी, उसको भी बुझा दिया। और डिनर में आज दाल, रोटी और रायता था। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर।